फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करने वाले हैं हम डिफेंस कंपनीज के बारे में। दोस्तों, आज अगर किसी का दिन था तो नो डाउट दोस्तों वो डिफेंस सेक्टर का था, क्योंकि ये इनसे जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें आज काफ़ी शानदार आपको एक मूव क्लियरली देखने को मिला है। एक बढ़िया तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली है। जो शेयर्स दोस्तों लगातार आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे थे, आज के दिन दोस्तों मार्केट्स में आप कह सकते हैं सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आए। तेज़ी के साथ, जैसे मैंने कहा, कारोबार होता हुआ दिखा है। तो क्यों ये तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली है, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है, उसको दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो फिर दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारा दोस्तों दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर भी लगातार हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डेली वीडियोस आते हैं रिगार्डिंग मार्केट एनालिसिस। देखिए, लगातार बाजार में किस प्रकार का आपको जो अप मूव डाउन मूव देखने को मिल रहा है, रेगुलरली देखिए उसको हम इस चैनल पे चर्चा करते हैं, या फिर जो कोई बड़ी खबरें आती है तो उस पर याद रखिएगा वीडियोस आते हैं। तो चैनल की लिंक जो है वो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर जो आई बटन आपको दिखेगा सब्सक्राइब का बटन, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, चैनल पर आप पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया सेशन हमको देखने को मिला स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस कंपनी, जिसमें देखिए जीआरएसी यानी गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का शेयर लगभग दोस्तों 20% एक दिन में आपको चलता हुआ दिख गया। इसके अलावा आप मजगांव डॉक को देखेंगे तो 12% की तेज़ी है। लाइक्स ऑफ HAL, BDL या फिर कोचिन शिपयार्ड, राइट, सब जगह कम से कम दोस्तों जो तेज़ी थी वो 5% की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा में तो 20% तक का सर्किट जो है वो बेसिकली लगता हुआ दिखा है। तो जब दोस्तों इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा, नो डाउट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि मार्केट्स में आपको आज के दिन एक रिकवरी देखने को मिली है। लगातार जो बाजार दोस्तों खराब आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था, या फिर मार्केट्स में जो लगातार आपको एक गिरावट देखने को मिल रही थी, आज एक सुपर स्ट्रॉन्ग सेशन हमको देखने को मिला। क्लियरली मार्केट्स में आप कह सकते हैं फिर से जो बाइंग है वो लौटती हुई देखने को मिली, और ये एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण आप कह सकते हैं कि तेज़ी आती हुई दिखी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको मार्केट्स में तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होगा जो कहते हैं कि लीड करता हुआ नजर आता है, राइट। और वो दोस्तों जो आज सेक्टर था वो नो डाउट डिफेंस कंपनीज थी, और यहाँ पर आप सबसे बड़ा अपमूव आता हुआ दिखा। अब इस अपमूव के पीछे कौन है, तो देखिए, इस अपमूव के पीछे देखा जाए तो काफ़ी योगदान ट्रम्प का है। कैसे है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ, अब 3 रीजन है मेजरली जिसका जो आज असर है वो आपको पड़ता हुआ देखने को मिला है। जो पहला रीजन दोस्तों बताया जा रहा है वो है वैल्यू बाइंग। जो ओवरऑल दोस्तों निफ्टी इंडिया का डिफेंस इंडेक्स है वो आज के दिन समझिए 7% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है इंट्राडे के अंदर। और ये 2 दिन का जो भारी गिरावट आपको देखने को मिला था, जब 5-6% एक दिन 2 दिन में गिर गया था, उसको दोस्तों मेजरली आज के दिन आपको कवर करता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर दोस्तों माना जा रहा है कि हाई चांसेस है कि इंडिया एक मेजर हब बनेगा इन डिफेंस इन कमिंग ईयर्स फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। देखो, एक बात आप समझो कि जो चीज़ें आपको पूरी अभी ग्लोब में देखने को मिल रही है, राइट, अराउंड द वर्ल्ड, एक चीज़ जो क्लियर है दोस्तों वो ये है कि हर देश को अपनी सिक्योरिटी के लिए और पैसा खर्च करना पड़ेगा। जिनको नहीं पता है कि एक दोस्तों ग्रुप है जिसको कहा जाता है नाटो, NATO, नेटो, राइट। सो ये नेटो ग्रुप में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है दोस्तों USA, और बाकी के EU अलाइज हो गए उनके, यूरोपियन यूनियन के जो भी देश आ जाते हैं, प्लस UK भी है। अब होता क्या दोस्तों, नेटो के अंदर ये बात थी कि नेटो में अमेरिका क्योंकि सबसे प्रमुख प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज़्यादा भी याद रखिएगा डिफेंस पे खर्चा यही करता है। और बाकी के जो यूरोपियन नेशन थे उन्होंने क्या किया, हमेशा दोस्तों अपने देश को बिल्ड करने में पैसा लगाया। जो डिफेंस का जो भी देखिए चीज़ था वो USA दिखता था, और USA क्योंकि अपना इन्फ्लुएंस भी चाहता था कि वो चाहता था कि देखिए यूरोपियन देशों में मेरा इन्फ्लुएंस हो। आप अभी सुनते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारे दोस्तों जो बेसेस हैं, राइट, वो किसके हैं, वो आपको USA के देखने को मिल जाते हैं, राइट। हमारे एशिया के अंदर भी आप देखिए जापान, साउथ कोरिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनका भी दोस्तों जो मेजरली डिफेंस है ना वो कौन संभालता है, वो USA संभालता है। इसलिए USA की दोस्तों ये कह सकते हैं बड़ी हेजेमनी थी, या फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। भली जो व्यापार होता था हथियार का वो भी दोस्तों USA ही करता हुआ देखने को मिलता था, राइट। डिफेंस अगर कर रहा है तो वो भी USA के सोल्जर्स कर रहे हैं, इनके मिडिल ईस्ट में बेसेस बना रखे हैं। यूरोपियन यूनियन पे तो कह सकते हैं बड़ा इनका कब्जा है ही। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों पूरी कह सकते हैं सिचुएशन चेंज करी है वो ये है कि अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि नेटो को बेसिकली ये एग्जिट करेंगे, क्विट करेंगे। ये US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का याद रखिएगा बयान आया टेलीग्राफ के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कंसीडर कर रहे हैं कि वो US जो है वो बेसिकली नेटो से आउट हो जाए। और जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चीज़ें करी है, भली आप ईरान इजराइल के वॉर को छोड़ दीजिए, इससे पहले आप लगातार क्या सुन रहे थे कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे। अब ग्रीनलैंड दोस्तों किसकी टेरिटरी है, फिनलैंड की टेरिटरी है। और फिनलैंड दोस्तों क्या है, वो बेसिकली दोस्तों एक तरीके से
फिनलैंड की, मैंने डेनमार्क, माफ़ करिएगा, फिनलैंड के मैंने कह दिया, डेनमार्क की टेरिटरी है, राइट। अब डेनमार्क दोस्तों क्या है, वो बेसिकली दोस्तों एक याद रखिएगा यहाँ पर पार्ट है किसका, नेटो का। मतलब आप नेटो के एलाई को ही धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके देश में कब्जा कर लूँगा, मतलब आपके एक हिस्से पे। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है, या फिर ओवरऑल मैं कहूँ एक यूएसए की जो पॉलिसी है, वो इस तरीके से निकल कर आई कि वो खुद अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और वो कहते हैं ना कि उसी का सिक्का चलेगा जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, और बाकी जो है वो देखते रह जाएंगे। ये एग्जैक्टली दोस्तों जो काम है वो यूएसए कर रहा है, और इसीलिए अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि जो सारी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इन लोगों को और पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने डिफेंस पे। मतलब पहले बताया जाता है कि 2-3% भी अपने जीडीपी का ये खर्च नहीं करते थे। हमारा देश देखिए कितना खर्च करता है डिफेंस पे, या फिर आप पूरे ओवरऑल एशिया में अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, थोड़ी बहुत बड़ी कंट्रीज़ को छोड़ दें तो सब दोस्तों काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि अपनी जो सिक्योरिटी वो अपने हाथ में ही है, और अब इनको भी पता लगा कि हमको भी अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो हमको खुद को पैसा खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करना पड़ेगा तो किन से दोस्तों, ये इक्विपमेंट्स लेंगे। बहुत ही कम दोस्तों देश ऐसे हैं जो अच्छे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, राइट। आप रशिया का नाम सुनते हैं, यूएसए का नाम सुनते हैं, फ्रांस का नाम सुनते हैं, और अब इंडिया भी दोस्तों अपने आप में एक इमर्जिंग प्लेयर है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए इंडिया वन ऑफ द बेस्ट में गिना जाता है, अभी तक तो नहीं गिना जाता है, बट लगातार दोस्तों कह सकते हैं कि काम चलता हुआ दिख रहा है। कंपनी जैसे मैंने कहा, ये HAL, BDL, BEL, ये सब कंपनीज जो है वो दोस्तों नो डाउट लगातार आपको काफ़ी ज़्यादा अपने R&D के ऊपर फोकस करती हुई नज़र आ रही है, और लगातार जो इक्विपमेंट्स है वो बना रही है। और माना ये जा रहा है कि दोस्तों इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर, डिफेंस में जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज लगातार इसमें काम चल रहा है। तो और जैसे मैंने कहा, जब नीटो से ये निकलने की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा क्या, ट्रंप ने क्या कहा टेलीग्राफ को, यस आई वुड से इट्स बियॉन्ड रिकन्सिडरेशन, आई वॉज नेवर स्वेड बाय नीटो, आई ऑलवेज नो दे वर अ पेपर टाइगर। मतलब नीटो जो है वो सिर्फ पेपर टाइगर है, अगर यूएसए को निकाल दे तो ये कोई भी इनमें दम नहीं है, बस एक पेपर टाइगर है, नाम के शेर है ये, ऐसा बेसिकली दोस्तों की तरफ से कहा गया। एंड पुतिन नोज दैट टू, बाय द वे, पुतिन को ही पता ही है। सो जैसा मैंने कहा, जब इस तरीके के दोस्तों बयान आपको आते हुए देखने को मिलेंगे तो ये दिखाता क्या है कि नो डाउट नेटो के जो देश हैं उनको अब समझ में आएगा कि उनको भी अपने देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और सुरक्षा करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली फोकस करना पड़ेगा अपने डिफेंस को एक्सपांड करने में, और जो इंडिया लगातार करता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडिया का फोकस किस पर है, इंडिया का लगातार दोस्तों पोजिशनिंग है इंडिजनाइजेशन पे। मतलब हम अभी भी देखिए काफ़ी डिफेंस का जो माल है वो इम्पोर्ट करते हैं, रशिया से कभी कुछ लेते हैं, कभी अमेरिका से भी देखिए कुछ लेते हैं, फ्रांस से भी अपने याद रखिएगा राफेल लिए हैं। सो और अब यहाँ पर हम अपना जो निर्भरता है वो इंपोर्ट पे कम करके हम खुद जो है वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें। इसके ऊपर जब फोकस दोस्तों आता हुआ दिखेगा तो बिल्कुल कौन सी कंपनीज याद रखिए आपको आती हुई नज़र आएगी नज़र में, बिल्कुल यही सारी कंपनीज हो गई, GRAC हो गई, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हो गई, डिफेंस में HAL नो डाउट सबसे बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिल जाता है, BDL हो गया, इसके अलावा जो बाकी कंपनीज आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा BEL है, कोचिन शिपयार्ड है, BML है, बहुत सारी कंपनीज हो गई। तो इन सब कंपनीज का दोस्तों याद रखिएगा, ओवरऑल अगर आप पिछले कुछ समय का मूव देखेंगे तो क्या है, लास्ट 1 महीने में ये शेयर 0.14% गिरा है, तो 6 महीने में 10% GRAC। इसके अलावा मझगांव डॉक अगर देखेंगे तो 18-19% गिर चुका है। HAL पिछले 6 महीने के अंदर 23-24% गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। BDL के अंदर भी जो गिरावट है वो 21% ज़्यादा की देखने को मिल चुकी है, और वहीं कोचिन शिपयार्ड लास्ट 6 महीने के अंदर 28% टूट चुका है। इन सब के साथ मेजर दिक्कत क्या है, इन सब के साथ मेजर दिक्कत है दोस्तों इनकी वैल्यूएशन। मतलब आज भी अगर देखा जाए तो ये 50-50 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं, इतना गिरावट के बाद। देखो इन सब गिरावट के अंदर आपको सीख लेने की ज़रूरत है। सीख क्या है, सीख सबसे बड़ी सीख तो यही है कि दोस्तों मार्केट एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन को बहुत फोकस करता है। अगर कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा दोस्तों ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी तो वो आगे पीछे आपको गिरते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी अर्निंग्स है वो लगातार दोस्तों मजबूत निकल कर आए, ग्रोथ आपको देखने को मिले। आप एक बात समझिए कि अगर आपकी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो साल भर साल आपको 20 से 25% ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट भी 25 से 30% बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो नो डाउट मार्केट उसको ग्रोथ दिखाएगा 20 से 25% की। बट अगर कोई शेयर दोस्तों एक साल में आपको 100-150% बढ़ता हुआ दिख जाता है, तो उसके बाद अगले साल आप मान के चलिए कूल ऑफ पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो वही एग्जैक्टली भी आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, ये है कि इनकी और कमेंट्री किस प्रकार की निकल कर आती है मैनेजमेंट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वो कमेंट्री बहुत पॉजिटिव रहेगी तो नो डाउट ये कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया करेगी। और जैसा मैंने कहा, इसका जो आप सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो इनके
नंबर्स पे देखिए, मतलब इनका जो फोर्थ क्वार्टर आने वाला है इस पे देखिए, प्लस उनकी कमेंट्री सुनिए, बिकॉज आई थिंक डिफेंस एज अ सेक्टर बहुत ज़्यादा दोस्तों लाइमलाइट में रहता हुआ दिखेगा ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी भी आपको चलती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया डायनामिक्स इस तरीके से चेंज हो गए कि और अब कंट्रीज़ के पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं बचा है, उनको अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, और यही अपने आप में कह सकते हैं बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो आखिरी फैक्टर जिसके कारण दोस्तों आपको आज के दिन इन सब कंपनीज़ में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है क्लियरली, वो है यूएस के एनवॉय का जो कमेंट आता हुआ देखने को मिला है इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप पे। सेंटिमेंट इसलिए भी दोस्तों सुधरता हुआ देखने को मिला है क्योंकि जो सर्जियो गोरे यूएस के एनवॉय इंडिया के लिए, उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच रखेंगे हम, ताकि हमारे जो बायलैटरल टाइज है वो और बेहतर हो सके, और हम ये देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे डिफेंस ट्रेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एज की एरियाज ऑफ कॉपरेशन। मतलब इन सब पे फोकस रहेगा, डिफेंस हो गया, राइट, ट्रेड हो गया, और कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ कहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, उस पर फोकस होगा। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये बयान भी आज कह सकते हैं सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट में एक और एडिशन करता हुआ दिख गया। तो इसीलिए, लेकिन सवाल जैसे मैंने कहा यही बड़ा सारा है कि ये जो तेज़ी है क्या टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी। जैसे मैंने कहा वो डिपेंड करेगा ऑन हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट गोस। अगर दोस्तों कल मार्केट में फिर आप समझिए 400-500 पॉइंट की गिरावट होती है तो जितना ये बड़े हैं हो सकता है उतना ना गिरे, लेकिन गिरावट आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा नीचे आने के चांसेस भी उसी तरीके से रहते हैं। सो मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात क्या है कि इनकी फाइनेंशियल्स भी दिखाए। शेयर का प्राइस दोस्तों तभी बढ़ेगा जब कंपनी के फाइनेंशियल ग्रो करते हुए नजर आए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है बढ़ने के अलावा, राइट। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।